बैचलर्स से ज्यादा बेहतर ऑप्शन मास्टर्स है। आप रोड स्मार्ट नहीं हो, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। आप अपनी फैमिली से पीछे से पैसे मंगवा सकते हो, बजाय ये सोचने के कि आप उन्हें सपोर्ट करोगे। आपको ये फिक्र ना हो कि हमारा बच्चा रोड पर बैठा होगा। आज से ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दें अगर आपको यूके आना है तो। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, और उसमें भी स्पेशली लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमें अपनी बेटियों को यूके भेजना चाहिए 2025 में या नहीं भेजना चाहिए। पेरेंट्स में ये कंसर्न ज्यादा बड़ा है, इवन स्टूडेंट्स में भी ये कंसर्न ज्यादा बड़ा है जब से बैन लगा है मास्टर स्टूडेंट्स पे कि आप अपनी फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। पहले स्पाउस के साथ आप आते थे, आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता था। अब ये है कि चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं मास्टर्स लेवल तक के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न है स्टूडेंट्स का भी और उनके पेरेंट्स का भी कि हमें अपनी लड़कियों को और लड़कों को किस डिग्री के लिए भेजना चाहिए, किस टाइम पर भेजना चाहिए और क्या क्या सिनेरियोज हैं, 2025 में कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं आज इन सब चीजों पे आपके साथ बात करने वाली हूँ। इस वीडियो का हरगिज मकसद आप लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सिचुएशन बताना है ताकि आप लोग लॉजिकली अपने लिए डिसीजन कर सकें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि किन लोगों को यूके नहीं आना चाहिए और किन लोगों को यूके आने के बारे में सोचना है अगर, तो 10 बार वो सोचें। सबसे पहले वो लड़कियां जो कि बैचलर्स डिग्री के लिए आने का सोचती हैं, आप इस डिसीजन से पहले 10 टाइम्स सोचो कि आपको यूके जाना है या नहीं जाना है। वजह उसकी ये कि बैचलर्स लेवल पर मैं हमेशा पहले भी पेरेंट्स को यही गाइड करती हूँ कि बैचलर्स से ज्यादा बेहतर ऑप्शन मास्टर्स है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये कि आपकी एज कम होती है। एफएससी करके आप 17-18 साल की उम्र में बाहर आने का आपका प्लान बनता है, तो आप मिच्योर नहीं होते, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। जरा सी भी परेशानी आएगी तो आप हाथ पांव छोड़ दोगे, स्पेशली लड़कियां और स्पेशली हमारे मुल्क की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो इतना पैम्पर्ड करके बच्चों को रखते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां, कि उनको 20-20 साल की उम्र तक भी हम घरों से बाहर अकेले नहीं भेज रहे होते, हम उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालते, हम उनको बिल्कुल लाइक अ बेबी ट्रीट करते हैं। और लड़कियों को तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में वैसे ही बहुत सारी चीजें करने की इजाजत नहीं होती जो कि बेसिक लाइफ स्किल्स हैं और जो कि यहाँ के माशरे में सरवाइव करने के लिए मस्ट हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही फैमिली से हैं जहां पर आपको घर से बाहर निकल के नौकरी करने का कोई तजर्बा नहीं है, आपने कभी होटल्स पे बर्तन नहीं धोए, आपने कभी सेल्समैनी नहीं की होती है, आपने कभी बाहर निकलकर अपने लिए कैब नहीं ली होती है, आपने कभी बस एक्सपीरियंस नहीं किया कि बस में कैसे ट्रेवल करते हैं, आपने कभी अपने फाइनेंसेस खुद से मैनेज नहीं किए, आपने कभी एक मुल्क तो क्या एक दूसरी सिटी में भी अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया है, आप रोड स्मार्ट नहीं हो, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी अदर चीजों के साथ। और लड़के स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, लड़कियां स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होती, स्पेशली पाकिस्तानी लड़कियां। तो इसलिए बैचलर्स लेवल पर तो आपको बिल्कुल मैं कहूंगी कि आप 10 क्या 20 बार सोचें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना। सिर्फ यही चीज नहीं होती, सबसे ज्यादा होता है फीसें कमा के देना। ठीक है, बैचलर्स लेवल पे अगर आप ये सोचो कि मैं जो है वो थोड़ी सी मिनिमल फीस देके 4-5 हजार देके बाकी मैं अर्न भी करूंगी और मैं जो है अपनी फीसें भी निकाल लूंगी, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, तो आपके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 टफ। अगर बॉयज के लिए 1% टफ है तो आपके लिए 10% है। ठीक है, वजह उसकी ये कि आपने कभी कमाया ही नहीं होता। तो जब आपके सर पे एकदम इतनी जिम्मेदारी पड़ती है, और यूनिवर्सिटीज अब वेट नहीं करती, यूनिवर्सिटीज ने भी बहुत ज्यादा अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं। यूनिवर्सिटीज भी महीने 2 बाद आपसे फीस डिमांड करने लगेंगी। दूसरा, यहाँ पर जॉब्स कम है, आपको किसी भी किस्म का जॉब करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप लोग मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हो कभी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी आपको अपनी फीसें अर्न करने में। आप उस सूरत में सोचो बैचलर्स लेवल पर आने का कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी पूरी डिग्री की फीस मैनेज कर सकते हो, पूरी डिग्री की ना भी सही तो पहले 2 सालों की फीस कम से कम वो आपकी मैनेज कर सकते हो। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आप अपनी फैमिली से पीछे से पैसे मंगवा सकते हो, बजाय ये सोचने के कि आप उन्हें सपोर्ट करोगे। आपकी फैमिली को ये बात माइंड में रखनी है, आपके पेरेंट्स को, कि उन्हें आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है
इनिशियल 1-2 साल, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आप उनसे पैसे मंगवा सको। और तीसरा ये कि आप अपने साथ आते वक्त जो पैसे लेकर आओ वो इनफ हो, कम से कम भी 2000 पाउंड आजकल की महंगाई के जमाने में आपके पास होना चाहिए, बिकॉज अब वो 4-5 साल पहले वाला टाइम नहीं है कि आते ही जॉब्स मिल जाती थी। ठीक है, मी एंड माई हस्बैंड वी गॉट आवर जॉब्स इन लाइक फर्स्ट वीक जब हम यहाँ पर आए थे। अब वो सीन नहीं है, अब आपको 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं जॉब्स लेने के लिए। तो इसलिए आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए इनिशियली कि आप अपनी अकोमोडेशन अरेंज कर सको, आप अपने लिए खाना पीना मैनेज कर सको। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप अपना आने जाने का, यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस निकाल सको। फिर उसके बाद मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगी, स्पेशली जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, कि उनको किसी ऐसी जगह भेजें जहां उनका कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई जानने वाला मौजूद हो। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आप उनसे रब्ता कर सको, या अगर आपके पहले से कोई रिलेटिव्स हैं तो ताकि एकोमोडेशन वगैरह का इशू ना हो। यहाँ पर कोई भी परमानेंटली आपके बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगा, यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई जानने वाले हैं भी और आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो आपके बच्चे को, लड़के या लड़की को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रखेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हर कोई शॉर्ट टर्म में तो हैप्पीली आपकी हेल्प कर देगा, वो भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ नहीं करना मानते, बट अगर कोई करेगा भी तो आपको भी चाहिए कि आप उस हेल्प को हेल्प की तरह लें और उसको एक्सप्लॉइट मत करें कि अब मेरा बच्चा आपके साथ ही रहेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होता, हर एक की प्राइवेसी होती है, हर एक की लाइफ होती है। आप एक शॉर्ट टर्म स्टे लो, चलो महीने का आप एक किसी अपने जानने वाले के पास स्टे ले लो, ताकि इनिशियली आते ही मसला ना हो। ठीक है, आपको ये फिक्र ना हो कि हमारा बच्चा रोड पर बैठा होगा, तो ये आप अरेंज करो। लेकिन उसके बाद द किड जो यहाँ आ रहा है, चाहे लड़का है या लड़की है, दे नीड टू विगोरसली सर्च फॉर देयर एकोमोडेशन, और उन्हें चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने एकोमोडेशन का बंदोबस्त करके इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। ठीक है, तो फेवर को आपको फेवर की तरह लेना चाहिए, फेवर को आपको बर्डन नहीं बनाना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो मैं ये कहना चाहती हूँ। उसके बाद बच्चे भी जो आते हैं, बच्चों को भी मैं, यानी कि लड़के, उनको भी मैं बैचलर्स लेवल पे रिकमेंड नहीं करती, फॉर कमोबेश सेम रीजंस। दे आर बेटर देन गर्ल्स इन लाइक स्ट्रीट मूवमेंट, के उनको पता होता है सड़क पे, स्ट्रीट स्मार्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सड़क पे चलना आना चाहिए, मतलब ये कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हो, आप लोग 4 लोगों से बात कर सकते हो, आप गुम नहीं हो जाओगे, आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा, आप क्योंकि बचपन से घरों से बाहर निकल रहे होते हैं बच्चे, तो वो थोड़ा बेहतर टैकल कर सकते हैं चीज़ों को, उनको लोगों की थोड़ी सी पहचान लड़कियों की निस्बत बेहतर होती है। तो इसलिए मैं उनको भी लेकिन ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपके पास भी फंड्स इनफ नहीं है, आप अपनी कम से कम 1.5-2 साल की फीस नहीं अरेंज कर सकते हो, तो आप भी बैचलर्स लेवल पर आने से पहले बहुत बार सोचो। ठीक है, क्योंकि आप किसी को तो क्या ही सपोर्ट करोगे, आप अपनी फीस अरेंज कर लो, वही बड़ी बात होगी। तो फीस अरेंज करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, और आपकी एज भी कम होती है, तो आपका एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं होता, आप जल्दी चीजों को देखकर घबरा जाते हो। ठीक है, इस वजह से आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको आना है यूके तो आप मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम बनाएं। अब मास्टर्स लेवल पे भी वो बच्चे बच्चियां जो कि बिल्कुल मिनिमल डिपॉजिट पे करके आ रहे हैं, फीस डिपॉजिट, दे आर गोइंग टू स्ट्रगल, क्योंकि आपको पता है अब यूनिवर्सिटियों की फीस जो है वो बढ़ गई है। पहले जो डिग्री 11-11,500 में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो जाती थी, वही डिग्री अब 15-15,500 की हो रही है। ठीक है, कम से कम आपकी फीस इतनी है, और इस फीस को निकालना भी बहुत ज्यादा इशू होता है। सबसे ज्यादा मास्टर्स में जो चैलेंज आता है वो ये कि आपकी डिग्री ही 1 साल की है, या आप जनवरी में आओगे तो 1.5 साल की डिग्री होगी, और आपको सारे पैसे उसी टाइम में देने हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि मास्टर्स लेवल पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कम से कम अपनी 50-60% फीस पाकिस्तान से, इंडिया से आप पे करके आओ, ताकि यहाँ आके अर्न करके जो आपने देनी होगी वो थोड़ी होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, सेम फंड्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा आपने नहीं करना कि आप बिल्कुल 2-4-500-700 पाउंड लेकर आ जाओ, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आउटसाइड लंदन का बता रही हूँ। अगर आप लंदन आ रहे हो तो आप 15-2000 को आप डबल कर लो, क्योंकि लंदन डबल एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये आपके पास होने चाहिए इनिशियल फंड्स। ड्राइविंग इज अ मस्ट।
ठीक है, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं सिखाया जाता, घरों में गाड़ियां मौजूद होती हैं पर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं सिखाते कि नहीं जी, जरूरत नहीं है, माहौल नहीं है, ये नहीं है, नहीं हम इनकरेज करते इस चीज को। और ये मेरा बहुत बड़ा मतलब मेरी शिकायत है ये पेरेंट्स से कि हम अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ ध्यान देते ही नहीं है। और आजकल जिस किस्म के हालात हैं उसमें हर बच्चा जो यंग जनरेशन का बच्चा है वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, तो आपको उनको छोटी एज से ही केपेबल करना चाहिए कि वो जब मुल्क से बाहर जाने का डिसीजन लें तो वो कॉन्फिडेंट हों, इतने केपेबल हों कि वो जा सकें। लड़कियों के लिए ड्राइविंग इज ए मस्ट स्किल, ठीक है, इसके बगैर यहाँ पर आपका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन आई एम स्ट्रगलिंग क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मेरे हस्बैंड मुझे इनकरेज कर रहे हैं बिकॉज विद किड्स, आपको पता है अब मेरी बेटी शी इज स्कूल गोइंग, अब उसको मैंने मदरसे में भी इनरोल करना है, तो यहाँ पर टाइमिंग्स होते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, उनकी कभी जिम क्लास है, कभी कराटे की क्लास है, कभी कुछ एक्टिविटी है, तो एक बंदे पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो इसलिए ऐसे स्किल्स आप जरूर सीखें। ड्राइविंग अगर आपको नहीं आती और आप एक लड़की हैं या आप एक लड़का हैं, आप आज से ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दें। अगर आपको यूके आना है तो आपके लिए काम के ऑप्शंस बढ़ेंगे, आपके लिए ट्रैवल करना आसान होगा, आपके लिए जो है मैनेज करना चीजों को आसान होगा, आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें कर पाओगे। अगर आप ड्राइविंग सीख कर नहीं आओगे तो आप अपनी कम्यूट का ही मतलब दिन का एक बड़ा हिस्सा तो आपका आने जाने में निकल जाएगा और उसकी वजह से आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। मास्टर्स लेवल पे जो बच्चे आ रहे हैं ड्राइविंग जरूर सीख कर आए, फंड्स अच्छे साथ लेकर आए, 50 to 60% फीस पे करके आए। अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे और आपको मुश्किल होगी। आपको कोई भी काम इनिशियली करना पड़ सकता है, दैट कुड बी इन अ स्टोर, कैशियर का या सेल्समैन का काम हो सकता है, आपको किसी होटल पे पिज्जे बनाने हो सकते हैं या बर्तन वॉश करने पड़ सकते हैं, आपको जो है वो हो सकता है थोड़ा सा जो होता है लेबर इंटेंसिव काम, यानी कि हम तो बिल्कुल करते ही नहीं काम, ऑफिस जॉब्स भी, और लेबर इंटेंसिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि सिक्योरिटी हो गई या कोई और काम ऐसा हो गया जो कि आपको करना पड़े, बिकॉज यहाँ पर आपका मसला है सर्वाइवल। अगर आप काम नहीं करोगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपको जो भी काम मिलेगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बाज ड्यूटीज ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको दिन में 10-10 घंटे खड़े होना है। ठीक है, अब अगर आप ये कहो कि मैं तो नहीं खड़ी हो सकती और मैं तो मेरे में तो नहीं है हिम्मत, तो फिर आप इस तरह एटीट्यूड के साथ यहाँ पर नहीं गुजारा कर सकते। ठीक है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। यहाँ पर सब लोग जो आते हैं काम करते हैं इसी तरीके से आपको करना पड़ता है। इवन आई वॉज वर्किंग ओनली 2 days a week जब मैं पढ़ रही थी, मास्टर्स कर रही थी अपना, बट मेरी शिफ्ट जो थी वो 10 घंटे की शिफ्ट होती थी एंड दैट्स अ स्टैंडिंग शिफ्ट। ठीक है, तो उसमें आपका ये नहीं होता है कि आपको ऑफिस या टेबल या चेयर मिलेगी, दैट वाज अ सेल्स जॉब, और सेल्स जॉब में आपको ऐसे ही काम करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको भारी भारी चीजें भी उठानी पड़ेंगी, आपको सर्व भी करना है, आपको कस्टमर से भी डील करना है, आपको इश्यूज भी सॉल्व करने हैं, हर चीज में आपका अच्छा होना जरूरी है। कुछ स्किल्स आप लर्न भी कर लोगे, बट बेसिक अपना ये जो है ना कि हम नहीं कर सकते या हम तो नाजुक हैं और हम नहीं कर सकते, ये एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा। आपको मजबूत बन के आना है और लड़कों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आदमियों के साथ काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे किस्से देखे हैं जो पीछे से फैमिलीज कॉल कर करके बच्चियों को परेशान करती हैं कि हाय तुम आदमियों के साथ काम कर रही हो, तुम्हें और कोई जॉब नहीं मिली, ये नौकरी नहीं करनी, फलानी नौकरी नहीं करनी। प्लीज आप अगर आप अपने बच्चों को इनकरेज नहीं कर सकते तो उनको डिस्करेज भी मत करें। यहाँ कहीं भी आपके बच्चे को, आपकी बेटी को ऐसी जॉब नहीं मिलेगी जहां पर आदमी ना हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान इंडिया वाला माहौल नहीं है। nobody looks at you, nobody tries to क्रॉस देयर लिमिट्स, और अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा भी तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ इस तरीके से इन चीजों को आप इग्नोर नहीं करते और ना ही किया जाता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें। ठीक है, अगर आप उन्हें इनकरेज नहीं कर सकते तो कम से कम आप उन्हें ट्रस्ट जरूर करें कि वो कोई गलत हरकत नहीं कर रहे और वो कुछ गलत नहीं कर रहे, और उनको काम करने दें, उन्हें मेंटल स्ट्रेस कम से कम ना दें। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें जो है मैंने देखी हैं अपनी आंखों से, इसलिए मैं इन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी कि अगर आपका ऐसा माहौल है और अगर आपकी ऐसी सोच है तो यूके आपके लिए नहीं है, आप यहाँ नहीं आओ फिर। ठीक है, आप कोशिश करो कि अपने मुल्क में ही एक्सेल करो और वहीं पर ही आप रहो।
तो ये तो है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इश्यूज आते हैं, और अगर उन इश्यूज को आप रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर सकते या आपको लगता है कि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टफ है, तो फिर यूके आपके लिए नहीं है. डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर मनी. और आप अगर इन चीजों को कोप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो आप आओ. क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सालों में जो स्टूडेंट्स जो कि नहीं सरवाइव कर पाए और वापस चले गए या छोड़ दिया या डिग्रीज नहीं पूरी की और पूरे तरीके से स्ट्रगल किया, ये केसेस अब बहुत ज्यादा हो गए. पहले कम थे, अब बहुत बढ़ गए. मास्टर्स लेवल पे जो लड़के आते हैं उनमें कम है, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं. बट लड़कियां दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट. ठीक है, जब से डिपेंडेंट्स भी बंद हुए हैं, अकेले आने लगी हैं, बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पर लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और उनके लिए मुश्किल होता है टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर. तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने आप को मजबूत बनाकर आना है. आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, कुछ आइडिया हुआ होगा, एक रियलिटी चेक मिला होगा. चीजें यहाँ पर अब बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं, जॉब्स नहीं हैं, चीजें महंगी हो गई हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से आपके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है. तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो. बाय बाय.